तो दोस्तों, तो आज के वीडियो से हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है केमिस्ट्री के दो सेक्शन, हम सभी को पता है केमिस्ट्री के दो सेक्शंस होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो मुझे लगता है इनऑर्गेनिक से ज़्यादा टफ जो हमें लगता है, जो मैंने भी अपने 12th में फेज किया था, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जुड़े रह सकते हैं, इसको हम ईजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो से ही फॉलो कर सकते हैं। मैं सारे मैकेनिज्म, IUPAC नोमेनक्लेचर सब कुछ आपको क्लियर करने वाली हूँ, तो आप बेझिझक हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो आज का वीडियो एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन होगा कार्बन के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही है सब कुछ। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो एक इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो के थ्रू लेंगे कार्बन का। वैसे तो हमने ये 10th 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो पहले हम एक बार अपना कॉन्सेप्ट रिकेप कर लेते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो ये होता क्या है? तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन जो है जाता है, वो हमारा क्या होता है? केमिस्ट्री के जिस सेक्शन में किया जाता है वो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। कार्बन तथा उसके जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं, उनका जो स्टडी हम केमिस्ट्री के जिस सेक्शन में करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आप जब अपना आवर्त सारणी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कार्बन जो है हमारा 14वें वर्ग और दूसरे आवर्त में मौजूद है, यानी 14th ऑफ ग्रुप और सेकेंड पीरियड में हमारा कार्बन मौजूद है आवर्त सारणी में, यानी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है। अब अगर कार्बन की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो 12 होता है। यानी द्रव्यमान संख्या होता क्या है? द्रव्यमान संख्या कुछ भी नहीं बल्कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो अब हम कार्बन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है। ये नीचे वाला दर्शाता है कार्बन में कितने परमाणु संख्या है, 6, और ये ऊपर वाला दर्शाता है कि कार्बन में कितने द्रव्यमान संख्या है, 12। यानी कोई भी तत्व में हमें द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखना है और परमाणु संख्या को नीचे लिखना है। ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि कार्बन के अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। हीरा यानी डायमंड सबसे सख्त कार्बन का रूप होता है। आप हीरे से दुनिया में कोई भी चीज़ काट सकते हैं, और इसको मजबूत प्रदान के कौन करता है? इसका 3D स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा है ग्रेफाइट जो कि हमारे पेंसिल की नोक में लगा होता है, ये विद्युत का भी चालन करता है। थर्ड है C60 फुलरीन, जिसको हमने 9th में बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में पढ़ा था। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। तो आप जुड़े रहिए, हम पूरा सीरीज़ में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजीली तरीके से कराएंगे। थैंक यू।